Welcome dear students to SJ Maths Academy. This is Samruddhi. I hope you all are good. चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 of exercise 5.3. If the sum of first n terms of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third, दी टेंथ एंड दी एन टर्म्स. बहुत सारी चीजें फाइंड करनी है इसमें. सिंपली उन्होंने हमें यहाँ दिया है कि सम ऑफ एन टर्म्स है 4n माइनस एन स्क्वायर और यहाँ पे हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म. जो एपी की आपकी फर्स्ट टर्म रहेगी ना, वही क्या रहेगी आपकी सम ऑफ फर्स्ट टर्म. अगर मेरी सीरीज है सपोज 1 3 5 7 सो ऑन, तो यहाँ पे मेरा सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, सिंपल 1. इसलिए जो आपकी सीरीज की फर्स्ट टर्म रहेगी वही आपका क्या रहेगा बेटा यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट टर्म या वन टर्म. ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि S2 फाइंड करना है. देन सेकंड टर्म की वैल्यू, थर्ड टर्म की वैल्यू, टेंथ टर्म की वैल्यू और nth टर्म की वैल्यू. तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमें गिवन है उससे हम लोग लिखेंगे. गिवन क्या है, मतलब हाँ क्या दिया है अपने को यहाँ पे सम ऑफ एन टर्म्स. अपने को पहले क्या फाइंड करना है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि S1 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर. तो ये हो गया 4 माइनस 1. S1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 1. तो जो हमारा S1 है वही हमारी क्या रहेगी फर्स्ट टर्म. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3. देखो ये नंबर है ऐसा 1 3 5 7 अप टू सो ऑन. अब वो मुझे बोल रहे कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म निकालो. तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, जो उनकी एपी की फर्स्ट टर्म है वही क्या रहेगी हमारी सम ऑफ फर्स्ट टर्म. तो यहाँ सिंपल हमारा ए हो गया 3. अब नेक्स्ट चीज उन्होंने हमें पूछी है सम ऑफ सेकंड टर्म यानी टू टर्म्स. तो ये जो हमारा स्टैंडर्ड मतलब फॉर्मूला दिया है उन्होंने या स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है एसएन का 4n माइनस एन स्क्वायर, उसके अंदर हम एन की जगह क्या पुट कर देंगे भी 2. तो यहाँ पे हमें सम ऑफ टू नंबर्स मिल जाएगा 4 इंटू 2 माइनस एन स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर. तो ये हो गया 8 माइनस 4. तो सम ऑफ टू टर्म्स कितनी आ गई हमारी यहाँ पे 4. तो यहाँ पे हमें तो यहाँ पे हमें अभी फर्स्ट टर्म मिल गई, सम ऑफ वन टर्म मिल गया, सम ऑफ टू टर्म्स मिल गया. अब तीसरी चीज हमें क्या फाइंड करनी थी यहाँ पे सेकंड टर्म की वैल्यू. ठीक है, अब सेकंड टर्म की अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है तो फर्स्ट टर्म मुझे पता रहना चाहिए, वो पता है. एन की वैल्यू पता रहना चाहिए, वो भी पता है. लेकिन क्या कॉमन डिफरेंस पता है यहाँ पे, नहीं. तो एक चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं, अगर ये मेरी सीरीज है 1 3 5 7 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे मेरी जो सम ऑफ थर्ड टर्म है या सम ऑफ टू टर्म्स किसकी सम रहेंगी मेरी 1 और दिस, मतलब सम ऑफ टू टर्म्स क्या हो जाएंगी मेरी फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म. तो मैं ऐसा लिख सकती, वी नो दैट A1 प्लस A2 क्या हो गया हमारा सम ऑफ टू टर्म्स, दो टर्म्स की सम यानी कि A1 प्लस A2 इक्वल टू S2. तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है बेटा सेकंड टर्म. तो A2 क्या हो जाएगा S2 माइनस A1. सेकंड टर्म की सम कितनी है, दो टर्म की सम कितनी है हमारी 4 और फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 3, मतलब सेकंड टर्म क्या आ गई हमारी यहाँ पे 1. सिंपल. दो टर्म्स की सम यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म. तो A1 प्लस A2 इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स. A2 फाइंड करना है S2 माइनस A1. तो ये हो गया हमारा A2. अब तीसरी चीज निकालनी है मुझे A3. अब A3 में मुझे A लगेगा, N लगेगा, D लगेगा. तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई, फर्स्ट टर्म भी और सेकंड टर्म. तो मैं कॉमन डिफरेंस सिंपली निकाल सकती. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है हमारी 3, सेकंड टर्म क्या है हमारी 1, सॉरी 3 और 1. तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारा, हियर D इक्वल्स टू A2 माइनस A1 लिखते हैं अपन. तो 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2. देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया हमारा यहाँ पे -2. अब हम इजीली कोई भी टर्म यहाँ पे निकाल सकते. तो अपन अब निकाल लेंगे. पहले A3 पूछा है ना अपने को, थर्ड टर्म. फाइंड दी थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म. देयरफॉर A3 इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D. A की वैल्यू है अपनी 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2. तो 3 प्लस माइनस माइनस ये आ गया -1. A3 की वैल्यू कितनी आ गई -1. अब सिंपल अपन देखेंगे A10 पूछा उन्होंने अपने को, एंड
A10 A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू है अपनी कितनी थी 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2। 3 प्लस माइनस माइनस 9 टू 18, ये आ गया बेटा अपना 15। A10 की वैल्यू है माइनस 15। ऐसे ही अपने का निकालना है वैल्यू ऑफ nth टर्म यानी कि an। तो यहाँ पे an हो जाएगा हमारा, therefore an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें a की वैल्यू है 3, n तो मुझे निकाल पता ही नहीं, और d की वैल्यू है हमारी माइनस 2। मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2, तो an हो जाएगा हमारा यहाँ पे 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2n। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सम ऑफ वन टर्म यानी कि रहेगा आपका वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। S1 विल ऑलवेज इक्वल टू A1, और पहले दो टर्म की सम यानी कि S2। ये भी याद रखना कि A1 प्लस A2 इक्वल टू सम ऑफ टू टर्म्स, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं A1 प्लस A2 इक्वल टू S2। और अब मेरे पास अब फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई, तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल सकती। सीरीज एपी में बोलनी ही है, अगर उसकी मुझे सम पूछ रहा है तो मतलब सीरीज एपी में है, तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा A2 माइनस A1। कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म आ गई, और कौन सा टर्म की वैल्यू निकालनी है वो भी पता है, तो हमें एन भी मिल गया है। तो सिंपल हम किसी भी टर्म की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।